महंगाई पर गोदी मीडिया सरकार से सवाल करे या न करे, लेकिन विपक्ष की कुछ सांसद संसद में जमकर दहाड़े। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सत्ता पक्ष को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगा कि विपक्ष अभी जिंदा है। बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और पांचवा रोजगार। सरकार अपना खजाना तो भरती रही, पर लोगों की जेबें खाली। किसी भी विकसित देश में जो मापदंड है वो ये है कि 2/3 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कि पहला था मोक्ष की लड़ाई ने मार दिया, दूजा यार की जुदाई ने मार दिया, तीजा रब की खुदाई ने मार दिया और बाकी जो बचा थी महंगाई ने मार दिया। चूल्हा फूकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है। नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है? बैठो, तुमको क्या पता है? बैठो। कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ। देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार से। बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टरों को 1,45,240 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए। शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। आईसीयू में जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? झूठ तो बोलने में आप आगे ना बढ़ो, झूठ बोलने का आदत ना बनाओ। मेरा जवाब भी थोड़ा पॉलिटिकली में देने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम जवाब सुन करके ये क्या है, राजनीतिक भाषण दे रही हो? राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा। Excuse me, ma'am. Do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that. Okay, sir. बच्ची ने लिखा है, ठीक है, मगर बच्ची ने किसको लिखा है सर? माननीय प्रधानमंत्री डालेंगे और अगले शब्द के ऊपर भी डालोगे। अरे थोड़ा मन ऐसे बात करने में कैसे चलता है? इसलिए बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है इकोनॉमी। सभी दिक्कत के बावजूद भी, ग्लोबल दिक्कत, देश के अंदर दिक्कत, इन सभी दिक्कत के बावजूद भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इन तमाम सवालों के बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ 3-4 बिंदुओं पर बोला और महंगाई का ठिकरा उन्हीं पर फोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले वैश्विक समस्या पे बात करी। उन्होंने बताया कि विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से भी महंगाई है। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा कारण गिनाया कि महामारी जो अभी आई थी हाल ही में, उसके वजह से महंगाई है। तीसरा सबसे बड़ा कारण गिनाया यूक्रेन और रसिया वार को जिम्मेदार ठहराया। और चौथे कारण में वो फिर से इतिहास में ले गई और कांग्रेस की उन नाकामियों को गिनाया कि जिसके वजह से आज हम लोग महंगाई झेल रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके वजह से महंगाई आई है। वो बार बार जीएसटी, नोटबंदी और महामारी का कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।